हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। मुझे ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा कमेंट्स रिसीव हुई थी कि भैया जो हमारा इकोलॉजी है उसके ऊपर क्वेश्चंस बना दो, मतलब उसके ऊपर कोई डिस्कशन का वीडियो बना दो, क्योंकि वो थोड़ा सा याद रखने के लिए डिफिकल्ट जाता है। मैं जानता हूँ आपके पास दोस्त नहीं है, पार्टनर नहीं है डिस्कशन के लिए, इसकी वजह से आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको विद इन 3 सेकंड्स के अंदर बताना है। अगर नहीं बता सके तो मैं उसका आंसर बताऊंगा। अगर आप बता सकते हो तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा। अगर गलत होता है आपका आंसर तो आपको वो चीज याद रह जाएगी, क्योंकि भैया हमने डिस्कस किया था वो चीज। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। तो आपके लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यस इट इज ए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था पीवाईक्यू के बीच में। देन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन? स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है या जल्दी से, स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसीज अक्रॉस डिफरेंट लेवल। तो मुझे बता दो स्ट्रैटा को हम क्या कह सकते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन देख ली, अभी मुझे बता दो स्ट्रैटा को हम क्या कह सकते हैं? यस बेटा, क्विक क्विक क्विक। यस मैं जानता हूं आपको आता है। स्ट्रैटा मतलब लेयर्स होता है, या लेवल भी आप कंसिडर कर सकते हो। स्ट्रैटा मतलब लेयर्स हो जाएगा और स्ट्रैटिफिकेशन मतलब लेयर्स के बीच में स्पेसिस को डालना। अभी मुझे बता दो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दैट एक्ट एज अ फंक्शन दैट एक्ट एज अ यूनिट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ गया था। दैट एक्ट एज ए यूनिट, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, दूसरा हो जाएगा डिकम्पोजिशन, फिर बाद में हो जाएगा आपका मिनरल साइकिलिंग, मतलब जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, और उसी के साथ होता है एनर्जी फ्लो। फिर से बताता हूँ, एक तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग और उसी के साथ एनर्जी फ्लो, ये चीजें होती है। देन मुझे बता दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन सी होती है? या जल्दी से, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या? प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय द प्लांट्स। प्लांट्स बनाते हैं ना, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज दी प्रोडक्टिविटी विच इज अ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक मास बनता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बीच में। देन टेल मी द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह सकते हो या जल्दी से, तो इसके बीच में दो यूनिट्स होते हैं, एक तो होता है आपका वेट का, दूसरा होता है आपका एनर्जी का। तो वेट का यूनिट क्या होने वाला है? जी स्क्वायर। जी स्क्वायर इज द फॉर द यूनिट। एंड एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा? एनर्जी के लिए के सी एल एम स्क्वायर। के सी ए एल एम स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। डिस्कशन में बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट आप एनसीईआरटी से जाके देखो, या हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने ऐड किया है, उसे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, देन टेल मी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी? बस रिवाइज करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, पूछ रहा हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फिर बाद में आ जाएगा जीपीपी, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीपीपी? जीपीपी मतलब क्या होता है? यस यस यस, इट इज अ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके बीच में क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है? यह जल्दी से पता है जीपीपी क्या होता है? इट इज अ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, इसे हम कहेंगे जीपीपी। ठीक है, सो मुझे बता दो क्या इसे हम लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी कह सकते हैं? ट्रू और फॉल्स बता दो। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी कह सकते हैं? हाँ, यस इट इज ट्रू, क्योंकि इसके बीच में फोटोसिंथेसिस होता है। देन टेल मी व्हाट इज द एनपीपी? एनपीपी, इसका फॉर्मूला भी बता सकते हो बेटा, डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला भी बता सकते हो। ठीक है, सो एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। ठीक है, तो एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट मतलब कितना बचता है, इक्वल्स टू जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब जितना बनाया था माइनस रेस्पिरेशन का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बता दो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ बायोस्फीयर कितना है? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ बायोस्फीयर कितना है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस 1 2 3, एनपीपी ऑफ बायोस्फीयर कितना है? तो 170 बिलियन टन है। 170 बिलियन टन, यहाँ पर मिलियन करके आपको यहाँ पर गुमराह किया जा सकता है, बट इट इज अ बिलियन टन। मुझे बता दो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ ओशन कितना है? ओशन का एनपीपी कितना है? यस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर होने वाला है 55 बिलियन टन। तो बायोस्फीयर का था 170 और ओशन का उसमें से कितना होने वाला है? 55 बिलियन टन होने वाला है। ठीक है, देन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। डैश डैश इज द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बिवोरस? डैश डैश इज द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बिवोरस, मतलब अगर एक कोई गाय चारा चरती है तो वो क्या चरती है? जीपीपी चरती है या एनपीपी? जीपीपी या एनपीपी? तो इसका आंसर मिला एनपीपी इज द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हर्बिवोरस। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द एआईपीएमटी 2010, तो इसकी वजह से मैंने ऐड किया था। देखो कितनी डीप स्टडी की होगी मैंने इन शॉर्ट नोट्स को बनाते समय, कितनी डीप स्टडी की होगी बेटा। ठीक है, तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स यूज कर लेना, विद इन 5 मिनट्स आपका बायोलॉजी का एक टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, विद इन 2 आवर्स पूरा बायोलॉजी खत्म हो जाएगा, और इतना अच्छे से रिकॉल हो पाएगा कि बेटा आप सोच भी नहीं सकते, नेक्स्ट लेवल आपकी रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, देन टेल मी व्हाट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी?
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होने वाला है ये जल्दी से। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द प्रोडक्टिविटी और द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं वो आपका उसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। देन अभी मैं आपको डिकम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी मुझे बता दो डेट्रिटस के बीच में क्या क्या आता है। देखो डिकम्पोजिशन किस चीज का होता है, डेट्रिटस का होता है, डीएफसी डेट्रिटस फूड चेन या होता है उसके बीच में। तो डेट्रिटस मीनिंग क्या होता है, डेड प्लांट हो जाएगा, लीव्स फ्लावर्स बार्क हो जाएगा, एनिमल की फीसेस मतलब जो पॉटी वगैरह होती है वो हो जाएगी, रिमेन्स होते हैं एनिमल मरने के बाद, रॉ मटेरियल है जो कि डिकम्पोजिशन के लिए यूज किया जाता है। सो डेट्रिटस इज एनी रॉ मटेरियल विच कुड बी यूज फॉर द डिकम्पोजिशन, ठीक है। देन टेल मी डेट्रिटोरस का कोई एग्जांपल बता दो। डेट्रिटोवर्स का कोई एक एग्जांपल बता दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होने वाला है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है आपका अर्थवर्म बेटा। अर्थवर्म मतलब डिकम्पोजर ही होता है, तो डेट्रिटोवर्स का एक एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। मुझे बता दो डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस और एनाएरोबिक प्रोसेस होती है। डिकम्पोजिशन के बीच में ऑक्सीजन लगता है या नहीं लगता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड प्रोसेस। अगर आप कोई एनाएरोबिक सिचुएशन देते हो तो वहां पर डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं होता है, ठीक है। देन टेल मी एनाएरोबिक कंडीशन will promote decomposition or inhibit decomposition. Anaerobic condition will promote or inhibit. तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑब्वियसली इट विल inhibit decomposition, ठीक है। देन टेल मी decomposition is greater or slower, like कि higher or slower if the material is reaching the lignin as well as the chitin. डिकम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा अगर वो लिग्निन या काइथिन से बना हुआ प्रोडक्ट होगा, तो इसका आंसर होने वाला है कि इट विल बी द स्लोअर, क्योंकि ये डिग्रेड होने में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। देन टेल मी टेम्परेचर एज वेल एज द सॉइल मॉइस्चर, क्या इसका डिकम्पोजिशन के बीच में कोई रोल होता है? या जल्दी से यस यस यस, इसका क्या होने वाला है, यस यस बेटा यस, इसका रोल होता है। मुझे बता दो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन के ऊपर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो अगर ये कोई ओके देखो, अगर ये कोई प्लांट है जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है, तो इसका छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन होना, उसे आप क्या कहोगे? द टर्म विल बी, इसका छोटे छोटे पार्ट्स के बीच में कट होना, स्मॉलर पार्टिकल्स के बीच में, द टर्म विल बी द फ्रेगमेंटेशन, ओके ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीचिंग। देन टेल मी द व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग के बीच में क्या होता है? तो लीचिंग के बीच में वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। वाटर सोल्यूबल जाते हैं, वाटर इनसोल्यूबल नहीं जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विल गो इनटू द सॉइल, ठीक है। एंड वहां पर वो प्रेसिपिट कैसे हो जाते हैं? देखो लीचिंग मतलब क्या है, वाटर सोल्यूबल सॉल्ट विल गो इनटू द सॉइल, और वहां पर वो कैसे मतलब क्या हो जाते हैं, कैसे प्रेसिपिट करते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? दे विल प्रेसिपिट एज द अनअवेलेबल सॉल्ट, अनअवेलेबल सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाबॉलिज्म? इसका आंसर क्या होने वाला है? आपको पता है एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो कैटाबॉलिज्म मतलब बैक्टीरिया और द फंगल एंजाइम्स विल डिग्रेड दिस। इसका अगर डिग्रेडेशन होने वाला है बैक्टीरिया फंगल एंजाइम से, तो इसका आंसर होने वाला है कैटाबॉलिज्म। देन टेल मी ह्यूमिफिकेशन के बीच में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन जब होता है तो वो फास्ट होता है या स्लो होता है? अगर कोई ह्यूमस है जस्ट सपोज दिस इज द ह्यूमस, तो ये फास्ट डिकम्पोज होगा या स्लो होगा? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ह्यूमस जो होता है वो बहुत स्लोली चलता है। और मुझे बता दो ह्यूमस के कैरेक्टर्स क्या है? व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ ह्यूमस? ह्यूमस के कैरेक्टर्स क्या होने वाले हैं? सो ह्यूमस इज अ डार्क, amorphous and which will decompose at extremely slow rate पर हो जाता है, ठीक है। Then tell me what is the decomposition of humus into inorganic matter? देखो अगर ये humus है तो इसका डिकम्पोजिशन इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर होना मतलब क्या होता है? या जल्दी से इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका आंसर होने वाला है मिनरलाइजेशन। दिस इज कॉल्ड एज द मिनरलाइजेशन। इनऑर्गेनिक सॉइल के अंदर कोई भी चीज बनती है तो इसका आंसर मिनरलाइजेशन होने वाला है। देन टेल मी फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, इसमें से सीक्वेंस क्या है? इन सभी प्रोसेस का सीक्वेंस क्या होने वाला है? भैया आपने जो ऑर्डर बताई थी वही सीक्वेंस होने वाला है? नहीं बेटा, टोटली गलत है, क्योंकि ये सभी प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। इसके ऊपर ये सब कुछ एक साथ में होगा बेटा, अलग अलग नहीं होने वाला है। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि हमारे शॉर्ट नोट्स ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने नोट के बीच में डाला है स्टेप्स ऑकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है तो आपको उल्टा दिखा होगा बेटा, ठीक है। देन मैं अभी एनर्जी फ्लो के क्वेश्चन पूछूंगा और आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। -% ऑफ टोटल रेडिएशन इज इंसिडेंट ऑन अर्थ सरफेस, जो कि टेक्स्ट बुक में पॉइंट नहीं है। टोटल रेडिएशन में से अर्थ सरफेस पर कितना आता है, ये एनसीईआरटी के नहीं है, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है 34%। इसे भूल जाओ बेटा, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। मुझे बता दो PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, सही है? PAR का फुल फॉर्म फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, तो यस बेटा, ठीक है। मुझे बता दो ये कितना होता है, कितना परसेंट होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कितना परसेंट होता है? तो इसका आंसर होने वाला है हाफ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और ऑन अर्थ। मतलब कितना, हाफ मतलब कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था। मुझे एक चीज बता दो, फिल इन द ब्लैंक है अगेन। ओनली डैश डैश
percent of photosynthetically active radiation is actually used by plants? प्लांट्स कितना परसेंट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यूज करते हैं? यस, 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? यह जल्दी से आपको आता है, मैं जानता हूँ, 2 to 10%, 2 से लेकर 10% तक फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यूज किया जाता है। ठीक है, मुझे बता दो, इज इट ट्रू और फॉल्स? आप मुझे बता दो। ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट बेटा, हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। अभी मैं आपको फूड चेन एज वेल एज द एनर्जी ट्रांसफर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। ठीक है, देन अभी मैं आपको ग्रेजिंग फूड चेन के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देन मुझे बता दो, ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है वो टेरेस्ट्रियल पर चलती है या एक्वेटिक के बीच में चलती है? एक्वेटिक सिस्टम के बीच में एनर्जी फ्लो चलता है जीएफसी का, या टेरेस्ट्रियल के ऊपर? तो यहाँ पर लगता है कि ग्रेजिंग है मतलब टेरेस्ट्रियल होगा बेटा, नहीं, ग्रेजिंग है बट ये एक्वेटिक के बीच में चलता है। ठीक है, इट विल वर्क इन द एक्वेटिक सिस्टम। देन टेल मी, ग्रेजिंग फूड चेन के बीच में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मच इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी में छिप जाता है, आपको पता नहीं चलता है। तो इसका आंसर होने वाला है फाइटोप्लैंक्टन एज वेल एज दी अलगी। सो एनटीए विल आस्क कि यार जीएफसी में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? तो वहां पर जीएफसी आपको लगेगा टेरेस्ट्रियल पर है, तो आप कहोगे कि प्लांट्स होंगे। नहीं बेटा, यहाँ पर जीएफसी जो कि एक्वेटिक में चलता है, दैट्स व्हाई प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विल बी द फाइटोप्लैंक्टन एज वेल एज दी अलगी। देन मुझे बता दो, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे जीएफसी के बीच में? प्राइमरी कंज्यूमर्स मतलब हर्बिवोरस, अभी ये डिस्कस किया था। या जल्दी से गेस करो, प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होंगे जो कि फाइटोप्लैंक्टन और अलगी को खाएंगे? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ये आपका मोलस्क होता है और उसके साथ जूप्लैंक्टन। मोलस्क, जूप्लैंक्टन, दे विल बी द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। देन टेल मी, हु आर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि आप खाते हो? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप खाते हो, जो कि मोलस्क और जूप्लैंक्टन को खाती है। तो इसका आंसर वाला है फिश। फिश विल बी द सेकेंडरी कंज्यूमर। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा। ठीक है, देन टेल मी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी? डीएफसी का फुल फॉर्म क्या होने वाला है बेटा? तो डीएफसी मतलब होता है डेट्रिटस फूड चेन, जो कि आपका टेरेस्ट्रियल पर मेन एनर्जी फ्लो है। टेरेस्ट्रियल सिस्टम पर मेन एनर्जी फ्लो होने वाला है। ठीक है, देन मुझे बता दो, एनर्जी फ्रॉम डेट्रिटस जो होता है, ठीक है, वो कौन लेता है? मतलब डिकम्पोजर्स के नाम बता दो। डिकम्पोजर्स, भैया आपने पहले बताया था अर्थवॉर्म था, नहीं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा बेसिकली सोच के बता दो, डिकम्पोजिशन कौन करेगा? तो बैक्टीरिया और उसी के साथ फंगस, बैक्टीरिया और फंगस आपकी डिकम्पोजिशन करते हैं। मुझे बता दो, डीएफसी जो होती है वो फाइनली ब्रेक डाउन करके, अगर इसका ब्रेक डाउन करना है तो फाइनली किस चीज के बीच में उसका ब्रेक डाउन करेगी? फाइनली किस चीज के बीच में इसका ब्रेकडाउन करोगी? तो इसका आंसर वाला इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसे हम मिनरलाइजेशन भी कहते थे बेटा। ठीक है, मिनरलाइजेशन। अभी मैं आपसे कुछ वैसे तो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट तो कवर हो चुका है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पूछूंगा। तो फूड वेब मतलब क्या होता है? फूड वेब मतलब क्या होता है? फूड वेब मतलब क्या होता है? जो फूड चेन इंटरकनेक्ट करती है उसे हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, मुझे बता दो, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करेगा? अगर यहाँ पर ट्रॉपिक लेवल है, ऊपर ऊपर जा रही है, तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कौन ऑक्यूपाई करेगा? तो चाहे कौन सी भी सिस्टम हो, चाहे कुछ भी हो, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं। ठीक है, मुझे बता दो, लायन और मैन, ठीक है, लायन और मैन, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। लायन है और मैन, हम खुद कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे? तो इसका आंसर होने वाला है, ये मोस्टली आपके फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, जिसे हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर मेरे हाथ में पेन पेपर वगैरह होता ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता, बट यहाँ पर सुन लो, नीट नजदीक आ रही है। दीज आर द टर्शरी कंज्यूमर्स एंड इट विल एक्ट ऑन द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, देन टेल मी, बायोमास ऑफ ट्रॉपिक लेवल, उसका लिए आप कौन सी चीज यूज करोगे? टर्म क्या है? बायोमास ऑफ अ ट्रॉपिक लेवल। अगर सब बायोमास उठा लिया एक ट्रॉपिक लेवल का, तो उसे आप क्या कहोगे? उसे आप बर्गर कहोगे? नहीं बेटा, उसे आप स्टैंडिंग क्रॉप कहोगे बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप कहोगे। देन टेल मी, व्हाट इज द स्टैंडिंग स्टेट? स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है? या जल्दी से, मैं अपने शॉर्ट नोट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट मतलब न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल्स होता है। ठीक है, देन मुझे बता दो, डैश डैश परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो कितना परसेंट लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है? कितना परसेंट होता है? तो 10%। मतलब कैसे कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, 90% वो अलग चली जाती है बेटा। ठीक है, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। रेफरेंस इज एनसीईआरटी 12th, फिगर नंबर 14.3, पेज नंबर 247। देखो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में हर एक चीज ऐड कर दिया। मैं एप्लीकेशन डाउनलोड करता हूँ, वैभव देशमुख बायोलॉजी, वहां पर जाने के बाद आपको बायोलॉजी शॉर्ट नोट्स का एक कोर्स दिखाई देगा। एटलीस्ट उसकी प्राइस 480 रुपीज रहेगी। क्लास 11 पूरा है, क्लास 12 पूरा
होता है आपका, उसके बीच में मॉर्फोलॉजी न्यूली आइडेंट फैमिलीज है, कॉकरोच है, फिर बाद में फ्रॉग मिल जाएगा, ड्रग्स के अलग से शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। इससे बाहर आने के क्वेश्चन ज्यादा चांसेस नहीं है। इसे रिवाइज करने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगते हैं, बस 2 घंटे में पूरा बायोलॉजी अच्छे से हो जाएगा। मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो नेक्स्ट लेवल आपका स्कोर चला जाएगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देन मुझे एक चीज बता दो अभी, क्या आपको ये सभी ग्राफ्स आते हैं? ये सभी ग्राफ्स खुद से प्रिपेयर कर ले बेटा, मैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछूंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये सभी ग्राफ्स हमारे शॉर्ट नोट से कर लो बेटा, वो भी इनफ हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स पूछूंगा, ठीक है। ओके 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 ओके, मुझे बता दो, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स एज वेल एज द पिरामिड ऑफ बायोमास आर यूजुअली अपराइट और डाउनवर्ड्स, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर्स और जो बायोमास होता है वो यूजुअली ऊपर जाता है या नीचे जाता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इट इज यूजुअली अपराइट। अभी मुझे बता दो इसके लिए एक्सेप्शन क्या है, इसके लिए एक्सेप्शन क्या है जो कि ऊपर की तरफ डायरेक्टली नहीं जाता, अपराइट नहीं है टोटल, तो इसका आंसर होने वाला है पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ बिग ट्री। बिग ट्री जो होता है उसके लिए एक्सेप्ट नहीं होता है, उसके लिए अलग जाता है बेटा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा क्यों? क्योंकि उसका रीजन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्कस करेंगे बट उतना टाइम हमारे पास नहीं, 15 मिनट्स हो चुके हैं ऑलरेडी। देन टेल मी, ओके ओके, ईगल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स और बिग ट्री ये भी इसी के अंदर आ जाता है, ठीक है। देन टेल मी पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वेटिक सिस्टम, क्या आपको आता है पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वेटिक सिस्टम? क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको डायग्राम दी जाएंगे 3-4 और पूछेंगे कि इसमें से कौन सी डायग्राम है जो कि पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर एक्वेटिक सिस्टम के लिए है, तो वो भी कर लेना, हमारे शॉर्ट नोट से हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है। मुझे एक चीज बता दो, विच टाइप ऑफ पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? विच टाइप ऑफ पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? ऑलवेज अपराइट होता है बेटा, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? पिरामिड ऑफ एनर्जी, बिकॉज ऑफ 10% लॉ, ठीक है। 10% लॉ, क्योंकि 10% ही एनर्जी आगे जाती है, 90% लूज हो जाती है, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी इन्वर्टेड बिकॉज सम इज लॉस्ट एज हीट ट्रांसफर, जो 90% लॉस्ट होती है उसमें से कुछ हीट ट्रांसफर की तरह लॉस हो जाती है, ठीक है। देन टेल मी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड? ये जो हम पिरामिड बनाते हैं उसका लिमिटेशन क्या है? जल्दी से, लिमिटेशंस क्या क्या होने वाले, तो इसका आंसर है कि वन स्पेसीज अनदर ट्रॉपिक लेवल पर नहीं हो सकती, एक स्पेसीज एक ही लेवल पर हो सकती है, मोर देन वन पर नहीं जा सकती है। एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि जो पिरामिड होते हैं ये सिंपल फूड चेन को एज्यूम करते हैं, बट एक्चुअली हम कैसे, देखो हम चिकन भी खाते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम सब कुछ खाते हैं, तो एक्चुअली फूड चेन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इसे पिरामिड में बिठाना बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इस पिरामिड्स के बीच में डीकम्पोजर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स को और हम क्या नाम कह सकते हैं, तो सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स को कोई जगह ही नहीं दी है बेटा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड्स के बीच में 3 चीजें आती है, एक स्पीसीज 2 लेवल पर नहीं आ सकती, एज्यूम ऑफ सिंपल फूड चेन, और इसके साथ सैप्रोफाइट्स के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। देन मैं आपसे कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी पूछूंगा। ओके, जो 10% लॉ है एनर्जी ट्रांसफर का, उसका नाम पता है क्या है? उस लॉ को, उस रूल को हम क्या कहते हैं? आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो लिंडेमैन्स, LINDEMAN, इसे हम कहते हैं बेटा, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? बायोमैग्निफिकेशन मतलब इंक्रीज इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट हायर ट्रॉपिक लेवल, मतलब शुरुआती के ट्रॉपिक लेवल पर कम होता है, बट जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर होती जाएगी वैसे वैसे आपके जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। देन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सक्सेशन एज वेल एज द सेकेंडरी सक्सेशन? प्राइमरी सक्सेशन मतलब क्या होता है? प्राइमरी सक्सेशन मतलब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लाइफ और बायोटिक कम्युनिटीज इन लाइफलेस एरिया, जहां पर पहले कुछ भी नहीं था, जैसे कि लावा, जहां पर पहले कुछ भी नहीं था वहां पर होना, मतलब प्राइमरी सक्सेशन होता है। देन टेल मी अबाउट व्हाट इज द सेकेंडरी सक्सेशन? सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है? सेकेंडरी सक्सेशन मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बायोटिक कम्युनिटी और लाइफ साइकिल, जहां पर पहले कुछ हुआ करता था बट फिर बाद में वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, जैसे कि फ्लड आ गई, फ्लड आने के बाद सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया बट फिर से वहां पर आने लगा। तो मुझे बता दो प्राइमरी सक्सेशन फास्ट होता है या सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है? यस, क्विक क्विक, जल्दी से, प्राइमरी सक्सेशन क्विक होता है या सेकेंडरी होता है? तो इसका आंसर है सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देन टेल मी अगेन मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, इंपॉर्टेंट है, एनपीपी का फॉर्मूला बता दो, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला बता दो। इसका आंसर क्या होने वाला है? जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस हो जाएगा। ओके, मुझे एक चीज और बता दो, डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस या ऑक्सीजन नॉन रिक्वायरिंग प्रोसेस? तो यस बेटा, डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ठीक है। देन मुझे बता दो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस को हम क्या टर्म यूज करते हैं? तो इसका आंसर है ह्यूमिफिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। मुझे बता दो ऐसा कौन सा पिरामिड है जो कि एट एनी कंडीशन, एट एनी एक्सेप्शन वो अपराइट होता है? सो इट इज अ पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, चलेगा बेटा। तो यहाँ पर मैंने कुछ कंक्लूजन डाला है,
तो वो कंक्लूजन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा. अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम्स इज क्रूशियल फॉर नीट एज इट फॉर्म्स फंडामेंटल पार्ट ऑफ इकोलॉजी. सो फोकस ऑन एनर्जी फ्लो, फूड चेन्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स टू स्ट्रेंथन योर ग्रास्प ऑन दिस चैप्टर. ठीक है. स्टडी स्मार्ट, स्कोर 360 आउट ऑफ 660 इन बायोलॉजी. ठीक है. तो इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, नीट में कम दिन बाकी है, मैं जानता हूँ, बट इतने दिनों के बीच में आप बायोलॉजी को बहुत बार 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स रिवाइज कर सकते हो. 100% एनसीईआरटी कवर्ड है. विद इन 5 मिनट्स एक दो टॉपिक आराम से आप निपटा दोगे. इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा नहीं है. एक्टिव रिकॉल हो जाता है. और खास करके बेटा हजारों स्टूडेंट्स के डेली रिव्यू आते हैं कि भैया मैंने कल परचेस किया था, परसों परचेस किया था, अभी मेरा स्कोर 300 के आगे जाने लगा है. आज ही मुझे कितने सारे मैसेजेस रिसीव हुए कि भैया थैंक यू, मैं भगवान से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आपके शॉर्ट नोट्स देखे और उसे परचेस कर लिया, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ, मेरी पूरी प्रिपरेशन बदल गई. एंड अगर आप भी अपने प्रिपरेशन को एक चांस देना चाहते हो, एक चांस देके, मतलब देखो कैसे हो जाएगा. एक तो 480 रुपीज पे करोगे, मैं 99.99% चीज कहता हूँ कि आपको हेल्प करेगा. पर ठीक है, अगर एक 0.1% भी देखो कि उतना हेल्प नहीं करेगा, बट फिर भी लॉस क्या हुआ, लॉस टाइम का तो नहीं होने वाला, टाइम तो वेस्ट नहीं होगा बेटा आपका. ठीक है. तो मैं कहता हूँ बेटा ये आपके लिए सबसे एसेंशियल चीज है. हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वैभव बायोलॉजी, आपके पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा. वहाँ पर बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स का कोर्स है. अगर अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने तो डीएनए सीरीज भी एक साथ में कर लो बेटा, वो भी क्विकली हो जाएगा, बहुत हेल्प करेगा बेटा.